हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कॉलेज में गए हो, सपोज डेट कॉलेज का आज पहला दिन है, यानी नया नया एडमिशन लिए हो, कॉलेज में आपकी एंट्री हो चुकी है। आपका कोई भी ब्रांच हो सकता है, चाहे सीएससी हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, या फिर कोई भी ब्रांच, या ईएमएल, कोई भी ब्रांच हो सकता है। अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे शुरू करना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर माइंडसेट से जाते हो, जब भी क्लास 12 पास करके एडमिशन ले लेते हो, जेईई मेंस निकाल कर अच्छे कॉलेज में, या फिर टायर 3 टायर 2 कोई भी कॉलेज में ले लेते हो, तो दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन होती है लोगों को कि भाई कोडिंग कैसे शुरू करें अगर वो टेक फील्ड में जाना चाहते हैं। कोडिंग कब शुरू करना चाहिए, और अगर हम सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, उसमें भी हमें कोडिंग शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफ़ी लोग को डाउट होता है। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं भाई फर्स्ट ईयर ऐसे ही कर लो, नॉर्मल जो बेसिक कोड पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, बाद में जब सेकंड या थर्ड ईयर में जाओगे जाकर कोडिंग शुरू करोगे और क्वेश्चन करोगे। लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आप फॉलो करते हो तो भाई 100% आप थर्ड से फोर्थ ईयर तक आके प्लेसमेंट और आपका इंटर्नशिप पक्का हो जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सुनो। अगर आपने फर्स्ट डे कॉलेज में आए हो, सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए ना कि आप सब्जेक्ट को जानो, जो भी सब्जेक्टेड है वो सब जानो। और अगर आपका ब्रांच सीएससी है तो डेफिनेटली सी लैंग्वेज होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। अब ओ लैंग्वेज से ही शुरू करना है कोडिंग। और अगर आप इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज पकड़ते हो, लाइक पाइथन, C++, जावा, HTML, कोई भी लैंग्वेज पकड़ते हो, तो भाई आपको बुरी तरह से फंसने वाले हो। क्योंकि जब भी आप आगे पढ़ोगे देन आपको सेमेस्टर जो है सेमेस्टर का पूरा नहीं हो पाएगा। अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट यही गलती करता है कि जब भी वो कॉलेज लाइफ में इंटर करता है तो उन लोगों को ये लगता है कि भाई कोई भी लैंग्वेज कर लो या फिर बीएसए कर लो, ऐसा कुछ तो हो जाएगा प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में सीखना है। लाइक अगर आप सी सीखते हो, क्योंकि सी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है, उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप C++ में स्विच होते हो तो बस 1 सेकंड का फर्क होगा और तुरंत आप स्विच कर लोगे, अगर आपका सी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर वही आप पाइथन में घुस जाओगे, जावा में घुस जाओगे, कंफ्यूज होते चले जाओगे, लास्ट 3 साल कब बीत जाएगा को खुद नहीं पता चलेगा। तो सी लैंग्वेज को पकड़ो, क्योंकि सेमेस्टर में भी आपको एक बैकअप रहेगा और आपको सेमेस्टर सीजीए भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपको एज अ स्किल ग्रुप में भी डेवलप होकर आएगा। सी लैंग्वेज सीखना है। अब सी लैंग्वेज को कैसे सीखूं मैं बता तो दिया हूँ। तो भाई यूट्यूब पर जाओ, कोई भी प्लेलिस्ट उठाओ, चाहे श्रद्धा का भी उठाओ या फिर कोड भी थेरी का उठाओ, किसी का भी प्लेलिस्ट उठाओ, जिसको देखने में, पढ़ने में, समझने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उसको शुरू करो। शुरू में दिक्कत होगी, हेलो वर्ल्ड तक प्रिंट नहीं होगा, सिंटेक्स में इशू आएगा, ये क्या लिख रहा हूँ, प्रिंटफ में क्या होता है, स्कैनफ में क्या होता है, ये हम हेलो वर्ल्ड को क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ये सब कॉमन डाउट्स हैं, कॉमन एरर है, आएगी ही आएगी। शुरुआत में हैंडल नहीं कर पाओगे तो भाई आप पूरे सेमेस्टर, पूरे साल तक आपको ऐसे चले जाएगा। इसको देखना है, समझना है, पढ़ना है, क्यों आया, कैसे आया। इसमें सिंटेक्स वगैरह में सेमीकोलन इशू आती है, उसमें एरर आता है। तो जब ये सब चीज़ें सीखते जाते हो 6 से 7 मंथ तक आपको एरर ही आएगा। जो भी जैसे टू सम निकालना है, इवन नंबर प्रिंट करना है, ऑड नंबर प्रिंट करना है, या फिर अगर आपके पास फैक्टोरियल प्रिंट करना है, पैटर्न प्रिंट करना है, तो ये सब में इशू आती है लोगों को, जो कि अक्सर कॉमन होता है। तो ये सब इशू को अगर रिजॉल्व कर लेते हो, अगर सोच लेते हो, पढ़ लेते हो, तो भाई आगे आने वाले जो सेमेस्टर होंगे ना, जो प्लेसमेंट सीजन जैसे C++ में डीएसए वगैरह करोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बैकअप बढ़िया प्लान रहेगा। उसके अंदर में आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाते हो, C++ का फिर जावा, आपका जो कोर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस कंसेप्ट के ऊपर में अच्छे खासे पकड़ होने के कारण आप इजीली अडोप्ट कर लेते हो, यानी डे 1 से भी आप उसमें काम कर सकते हो। अब मैं दूसरा बता देता हूँ कि कई बार गलती आती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, जैसे सी, आपने सी से स्टार्ट किया है, सी में अगर कोई इशू आती है तो लोग सोचते हैं यार एरर आ गया, मेरी बस की बात नहीं है। कम से कम ना 6 मंथ आप बिना सोचे समझे उसको रगड़ो, कॉपी पर ट्राई रन करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना गलती निकालो। सिर्फ आपको गलती पर फोकस करना है कि कितना गलती आ रही है। जब ये गलतियां निकालना सीख जाओगे ना तो उसमें मास्टर बन जाओगे। उसके बाद आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओगे या फिर सी को भी आगे कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कंडीशन चला रहा हूँ, if else का कंडीशन चला रहा हूँ, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये सब सारी चीज़ आपको कंबाइंड होकर समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटा स्ट्रक्चर करते हो, फिर प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन करते हो, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सी लैंग्वेज को पकड़ना है, सी लैंग्वेज से ही शुरू करना है। जितने भी चाहे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो जाए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर लो, या फिर टू सम, थ्री सम्स, और गिटहब पर जरूर अकाउंट बना लो। गिटहब पर पुश करते जाओ, जितने भी कोड्स आप करते हो, चाहे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, उसको भी गिटहब पर पुश कर दो। इससे कुछ नहीं होता है। जब भी आप धीरे धीरे प्रोग्रेस होते रहता है तो आप एक बार चेक करोगे, आपका जो भी प्रोफाइल होगी, अगर आप चेक करोगे कि यार मैं पहले ऐसे था, ऐसे अपना ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इसके लिए गिटहब पर पोस्ट कर सकते हो। बाकी अभी तो फर्स्ट ईयर है तो भाई आपको कोई प्लेसमेंट वगैरह का कोई प्रेशर नहीं होता है।
तो इस तरीके से शुरू करना है और इस तरीके से ही स्टार्ट करना है और ऐसे ही अगर करते रहते हो तभी जाकर आपको 3rd या 4th ईयर में पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो भाई एचटीएमएल कभी करोगे, कभी सीएसएस करोगे, कोई बोल दिया जावास्क्रिप्ट करोगे, वहाँ से भी फँस जाओगे। ऐसे 6 मंथ 1 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है फर्स्ट ईयर में। तो शुरू से डे 1 से शुरू करना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सी लैंग्वेज को पकड़ो। तो जो कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा उसको नोट्स बनाओ। नोट्स ज़रूर बनाना है, विदाउट ऐसे ही सीखोगे या फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू काम करो, डे 1 से लेकर 6 मंथ तक लगातार वर्क करो, पूरा एरर निकालो, ट्राई रन करो कॉपी में, तभी जाकर समझ में आ जाएगा, तभी ये सी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। मैं वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो।